और बहुत अच्छे से अंदर का एक अच्छा इंसान का जो अंदर गुण होता है वो इनके अंदर एक कूट कूट के भरा हुआ ये एक फाइटर है, योद्धा की तरह है, जो बहुत डेडिकेशन से किसी मिशन पे अगर लगे हैं तो ये पूरा करते हैं। और इनके जो सबसे बड़ी खूबी है वो इंटेलिजेंट होते हुए भी इनके अंदर इग्नोरेंस का जो कॉर्नर है वो कभी नहीं रहा। एटीट्यूड नहीं है इनके अंदर, कोई प्राउड नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत अच्छे विचारों के व्यक्तित्व के रूप में मैं महसूस किया। आज का जो वेबिनार है, जिस विषय पर केंद्रित करके हम लोग जो बातचीत करना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं आपसे सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर के किसी लोकेशन पे मैं हूँ, हिल के लोकेशन पे, तो थोड़ा सा मुझे लगा नेचुरल जो एक सीनरी का माहौल होगा, तो तो हम लोग उस लोकेशन को थोड़ा फ्यूजन करना चाह रहे थे कि अगर बाय द वे कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन के सिचुएशन में भी आए हम लोग, तो हम लोग कहीं बैठ सके और दरी बिछा के और सब लोग वेबिनार पर ही ऑनलाइन कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है जो हमेशा की जा सकती है। हम लोग इंसान के रूप में जिस बॉडी को लिए हुए हैं, परमात्मा ने हमको जो बनाया है व्यक्तित्व के रूप में, जान दे हम सभी लोगों को, वो उसका मुख्य उद्देश्य जो है, उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम लोग हमेशा मानवता के कल्याण के लिए सोचते हैं। जिम्मेदारी, नौकरी, ये सब सेकेंडरी चीज है। इसका मायना जिंदगी में निकलता तो है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं क्रिएशन, सृजन, तो सृजन तो परमात्मा ही करते हैं, सृजन व्यक्ति कभी नहीं करता है। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए परम पुरुष ने, परमात्मा ने जो हम लोगों को, मनुष्य को बनाया है, तो हम मनुष्य लोग हमेशा हमेशा यही सोचते हैं कि शायद हम लोग ही कुछ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि हम लोग कुछ भी नहीं करते, जो भी कुछ करते हैं वो परम अस्तित्व का। तो मेडिटेशन में जो एक ये जो एक मिस्टिक्स है, एक जो रहस्य है, उसमें एंटर होने से पहले हम ये महसूस करें कि हम लोगों का माइंड सेट कैसा होना चाहिए। ये जो क्षेत्र है, ये सरेंडर, जैसे एक शब्द है आत्मसमर्पण, तो ये आत्मसमर्पण का क्षेत्र नहीं है। सरेंडर का मतलब होता है कि हम अपने मन से उस परम अस्तित्व के सामने समर्पित हो जाए। अक्सर एक शब्द को गलत उपयोग किया जाता है, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कभी नहीं होता, समर्पण होता है, हमारे मन समर्पण होता है, लेकिन जो एक शब्द के साथ आत्मसमर्पण जो फ्यूज किया जाता है, जो उसको मिलाया जाता है, ये वो मिसकंसेप्शन है जो ये शब्दों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं करने वाला क्षेत्र। अक्सर लोग बोलते हैं कि गुरु के सामने आत्मसमर्पण करना है। तो पहली बात ये समझना चाहिए गुरु क्या है, गुरु किसको बोलते हैं। जो मेडिटेशन का जो क्षेत्र है, इसमें हम जब बचपन से लेके अब तक जिस अस्तित्व के अंदर हम आए हैं, उसमें कई सारे गुरु हैं, कई सारे क्षेत्र हैं जो गुरुओं के हैं। जहां से भी हम सीखते हैं, जितना हम सीखते हैं बचपन से लेके अब तक, वे सभी लोग गुरु की श्रेणी में आते हैं। जब हम छोटे बच्चे, तब हमारे गुरु के रूप में माता पिता, माता पिता सदैव जब तक हमारे साथ हैं, वो गुरु के रूप में ही रहते हैं। शायद स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑन है, उनके शायद डबल, आई होप कि किन्होंने लैपटॉप एंड मोबाइल को दोनों को साथ में कर रखा है, तो किन्हीं का अगर स्पीकर ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दें। ये एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की झलक मिल रही है हमको। तो आने वाले भविष्य में
हम लोग मेडिटेशन के रूप में जब हम एंटर करते हैं तो हम लोगों को ये याद रखना होगा कि हमारा मेडिटेशन जो साधना का जो इतिहास है वो जहाँ से शुरू हुआ है वह उस समय की बात है जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई तकनीक नहीं थी, किसी भी तरह का तकनीकी उपयोग जीवन में जितना भी होता था वो मानस के स्तर पे। आज टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल के बारे में, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी साइकिक लेवल पे थी। जैसे माइंड के 3 पार्ट है हमारे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, सक्रिय रूप से हमारा ध्यान उस तरफ है, हमारी पूरी एनर्जी उस कॉन्शियस माइंड के साथ में अलाइन है इस वक्त। लेकिन हम जब बोल रहे होते हैं तो हम क्या बोल रहे होते हैं, क्या हमें बोलना है, उसके बारे में जो बैकअप प्लान है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड का, उसका एक स्टोर है डिफरेंट थॉट्स का, उन वर्ड्स का, उन वोकेब्स का, उन टर्म्स का, जो जब जरूरत पड़ती है तब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर करता है और रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये पता उन लोगों को लगता है जो लोग मानस के स्तर पे गहरे जाते हैं, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो धीरे धीरे इंसान को ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कौन से विचार मेरे नहीं है, सडन आते हैं कहीं किसी दूर छोर से, जिसका मुझे पता भी नहीं। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। हमारा दृष्टिकोण क्या है? कहते हैं कि हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है धीरे धीरे विचार भी उस तरह के आने शुरू होते हैं। धीरे धीरे हम लोग उस विचार के साथ एक होते जाते हैं, और जब एक होते जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के पास जो एनर्जी का पुल है वो जब सबसाइड हो जाता है, मतलब उसका पूरा उपयोग हो जाता है, और फिर भी हम उस विचार के साथ गहरे लगे हैं, तो धीरे 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 अनकॉन्शियस माइंड की तरफ बढ़। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? ये पूरा यूनिवर्स, जिसको कायनात बोलते हैं, जिसको सृष्टि बोलते हैं, ये पूरा कॉस्मोस। इसलिए कहते हैं कि हम, कृष्ण कहते हैं, बहुत बड़ी उन्होंने वाणी मनुष्य जाति को दे रखी है कि जो जिस तरह से मुझे बसता है मैं उसे उस तरह से प्राप्त हूँ। तो जैसे जैसे इंसान जिस विचार के साथ एकीकृत होकर, एकाकार होकर आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे फिर उसके पास वह विचार आते हैं जो उस फ्रिक्वेंसी, उस वाइब्रेशन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उसका इंसान के पास कोई भी एड्रेस नहीं होता, कोई पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती। लेकिन उसके लिए लगातार 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 हम जब गहरे जाते हैं, हम जब गहरे जाते हैं, तब वे सारे विचार धीरे 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 हमें फेवर करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें ये बताते हैं कि आप जिस विचार के साथ एकाकार हैं उस विचार की आगे की सीढ़ियां क्या है। तो कहते हैं कि मेडिटेशन में जब शुरुआत में सभी लोग शुरू करते हैं, मैं जब आपको इस सेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, उसमें जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि अक्सर काफी लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़े समय बाद वे थक जाते हैं। तो उनमें से 2 श्रेणी के लोग होते हैं। एक श्रेणी के वो लोग हैं जिनका विजन क्लियर नहीं, जिनकी स्पष्टता नहीं। दूसरा वो लोग होते हैं जिनको कोई इच्छा होती, जैसे कोई इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, मैं बहुत इंटेलिजेंट हो जाऊं, है ना, मेरा इंप्रेशन सब पे हो, या फिर मैं जहां पे हूं लोग मुझे अच्छा समझे। क्योंकि मनुष्य है हम लोग, तो संस्कार और प्रारब्ध 2 ऐसे सेक्टर हैं जो साथ साथ चलते हैं। मेडिटेशन करने वाला मन, विचार एक स्थिति को लेके आगे बढ़ता है, लेकिन उस मनुष्य के साथ मन के अंदर वो जो संस्कार और प्रारब्ध की जो
फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो भी पैरेलल चलती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग कोई अच्छा कार्य सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, तब हमको कष्ट ज्यादा महसूस होता है। हमें लगता है कि अरे ये क्या है, जब हम अच्छा सोच रहे तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं। तो जरा हमें सोचना चाहिए, अच्छा सोचना हमने अभी अभी शुरू किया, लेकिन हम जो बहुत पीछे यात्रा है हमारी, पिछली कितनी योनियां हैं, जो संस्कार और प्रलब्ध के जो एनर्जी बॉन्ड्स हैं, वो हमारे साथ में बंधे हुए। तो संस्कार और प्रलब्ध के जो बॉन्ड हैं, एनर्जी बॉन्ड्स हैं, जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, तो धीरे धीरे जब मेडिटेशन में हम गहरे उतरते हैं, साधना में उतरते हैं, तो साधना में क्या करते हैं हम लोग? साधना में हम लोग ये करते हैं कि हमारी जितनी भी सेंसरी और मोटर आर्गन्स हैं, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पोज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जब भी एक आसन या किसी मुद्रा में जब बैठते हैं, तब क्या होता है, हमारा बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो स्थिर हो जाता है। बॉडी का जब मूवमेंट स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक पोस्चर लेते हैं। तो वो पोस्चर क्या होता है, या तो पद्मासन हो सकता है, या फिर पद्मासन में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सुखासन हो सकता है। सुखासन का मतलब जैसे आपके पाँव फोल्ड हो सकते हैं, वो हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा एज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। लेकिन चेयर पे वही लोग मेडिटेशन कर सकते हैं जो लोग को मेडिटेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है। सीधे अगर चेयर पे बैठ के या ट्रेवलिंग करते हुए मेडिटेशन करने का जो पोस्चर होता है, हाँ, जब मन की स्थिरता जब उनके पास आती है, तब धीरे धीरे वे किसी भी जगह बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। नॉर्मली जब इंसान जब बैठते हैं, तब हमारा बॉडी का मूवमेंट स्थिर कर देते हैं, तो एक पोज हो जाता है। तो मोटर आर्गन्स जितना भी है, उनका एक्टिविटी क्या होता है, उनकी एनर्जी एक पॉइंट पे आ जाती है, जिससे क्या होता है, मन की एक ताकत बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे सेंसरी आर्गन्स में आती है। सेंसरी आर्गन्स क्या करती है, सबसे पहले हम आंखें बंद कर देते हैं, तो एक सेंसरी आर्गन अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, अब एक्सट्रोवर्ट थी अब इंट्रोवर्ट हो गई, बाहर जा रही थी ऊर्जा, अब वो ऊर्जा अंदर की तरफ। धीरे धीरे जब सेंसरी आर्गन्स को हम ब्लॉक करते रहते हैं, आंखें जब बंद करते हैं, हमारी रोशनी बाहर नहीं जाती। ये जो रोशनी है, ये परावर्तन के कारण से, कोई प्रकाश की किरण हमारी आंख पे है और वो किसी ऑब्जेक्ट पे जा रही है, तो हम कोई चीज देख पा रहे हैं। तो जब जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, अब हमने क्या करा, हमने धीरे धीरे हमने अपनी आंखें बंद कर दी। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो वो जो सेंसरी आर्गन का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो अब क्या हो रहा है, वो बाहर की दुनिया में काम में नहीं आ रहा है, वो अंदर की दुनिया में काम, वो ऊर्जा अंदर की तरफ जा रही है। तो धीरे धीरे हम लोग जानते हैं कि इसको हम दुनियादारी के उदाहरण से समझ लें कि हमारे पास कोई एक लीकेज है और हमने उसको बंद कर दिया। जैसे कि मान लिया हमारे पास कुछ चीजें जा रही है और हमने रोक ली उसको, तो रोकने से क्या हुआ, हमारे पास वो चीजें बढ़नी शुरू हो गई। जैसे कोई पानी का टैप लगा हुआ है और रास्ते में किसी जगह लीकेज हो रहा है, तो लीकेज होने से क्या हुआ, वो पानी धरती पे जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, कीचड़ हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है। अब हमने क्या करा, उसको रिपेयर कर दिया, वो पानी से रुक गया वहां पे। अब पानी क्या हो गया, वो जो वेस्टेज होना था बंद हो गया, उससे कीचड़ होना बंद हो गया, उससे बीमारियां होनी बंद हो गई। तो हमने क्या करा, उस लीकेज को बंद कर दिया और वही पानी अब सदुपयोग में आ रहा है, वह पानी वेस्टेज नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया दुनियादारी के हिसाब समझने के लिए। तो जब सेंसरी ऑर्गन्स को हम रोकते हैं, आंख बंद किया कोमल तरीके से, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, तब वो एनर्जी जो है वो हमारी अंदर चली गई। अब वो कहाँ रुक रही है, वो एनर्जी, वो मन की ताकत को बढ़ाती है। मेडिटेशन कौन करता है, साधना कौन करता है, साधना मन करता है। तो मन की ताकत बढ़ गई,
अब जो मन साधना करने से पहले बैठा था और बैठने के समय उसने जो चीज देखी थी वह धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अब उसने उस मन ताकत को धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो। धीरे धीरे जब मन की ताकत बढ़ती है तो साधना करते समय जो व्यक्तित्व था, अब साधना करते समय वह व्यक्तित्व क्या हो गया, बैठने से पहले जो व्यक्तित्व था अब उसके मन को ताकत बढ़ गई। कौन सी ताकत बढ़ी? वो ताकत तो अंदर ही है, जो एक अलग अलग चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, अलग अलग चैनल्स में जा रही थी। अब वो धीरे धीरे वो ताकत क्या हो गई, मन को ताकतवर बना रही। किस मन को ताकतवर बना रही? वह मन जो संकल्प लेके बैठा है कि वो साधना क्यों कर। तो यहाँ पर एक सावधानी है। क्या सावधानी? कि संकल्प लेने से पहले एक साधक को यह सोचना चाहिए कि क्या यह संकल्प दुनिया के लिए है या परम अस्तित्व के प्रति कोई भाव। सबसे बड़ा जो मिथक है इसमें यही है। कृष्ण कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे बसता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त करूं। और यहाँ सभी साधक को बस एक ही बात समझनी है, ये जो रहस्य है इसको पहले समझना है कि मुझे मेडिटेशन करना क्यों। अगर ये भाव मेडिटेशन करने का उस परम अस्तित्व के प्रति है तब आप निश्चिंत रहें, आपकी यात्रा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि तब परम अस्तित्व, कहते हैं ना सारथी, जब हम कृष्ण हो जाते हैं तो अर्जुन चाहे गांडीव फेंक दे या गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, आशीर्वाद तो कृष्ण का ही है। अर्जुन तैयार हो युद्ध भूमि में आने से पहले गुरु से, लेकिन परम अस्तित्व जब उनके साथ है तो गुरु की कला भी तब काम आती है जब वो परम अस्तित्व हमारे साथ है। तो साधना करते समय जिन किन्हीं भी गुरु से जब एक व्यक्ति अपने मन के साथ तालमेल बना के जब उस यात्रा पे निकलता है तो लौकिक गुरु जो होते हैं उनकी भी अपनी एक एक समय तक उनका साथ है। इसलिए कहते हैं कि एक समय तक गुरु का भौतिक शरीर और उनका अस्तित्व शिष्य को मदद करता है, लेकिन जब धीरे धीरे साधक की स्थिति आगे बढ़नी शुरू होती है तब साधक के साथ उस परम ऊर्जा ईश्वर स्वरूप वो धीरे धीरे उंगली पकड़ना शुरू कर देते। किसी को पता नहीं चलता कि वो उंगली कब पकड़ते हैं, कब पूरी तरह से अपने रथ पे बिठा लेते हैं, कब वे पूरी तरह से उनके सारथी बन जाते हैं, ये कभी पता नहीं चलता। गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति महत योग से एक संकल्पबद्ध होके जब वो मेरी तरफ आकर्षित होता है तब जब वो पहुंचता है उस संकल्प पर, जिस उद्देश्य पर, चाहे वो सांसारिक उद्देश्य और मन में अगर कल्याण की भावना है, जो हम लोग अभी जुड़े हुए हैं शिक्षक समुदाय के लोग, और अगर हमारे मन में एक कल्याण की भावना है, हमारी क्लास में चाहे कितने भी बच्चे हों, कोई सा भी बच्चा हो, हम उनके साथ पूरी तरह से जितना हम अपनी योग्यता रखते हैं सब बच्चों के साथ हम उनको सिखाने में मदद करेंगे। तब धीरे धीरे हर बच्चे के हिसाब से उनकी जो पेडागोजी है, पर्सनल जो फिलॉसफी है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है और हम हर बच्चे को सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प है एक हर बच्चे को सिखाना। तो जब हम साधना करने से पहले जब हम सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है तो कृष्ण कहते हैं कि वो उसी रूप में मुझे प्राप्त करे। तो जब हम संकल्प लेते हैं महत योग